नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। 40 से 60 के दशक तक पूरा भारत जिसका दीवाना था, एक वक्त आया जब इसी दीवानगी ने इनका घर से निकलना बंद करवा दिया। ये एक वो भी किस्सा है जब कोई इस अदाकारा के घर पर बैंड बाजा और बारात के साथ पहुंच गया था। फिर दिलीप कुमार से टकरार का किस्सा, देवानंद के याद के सहारे पूरी जिंदगी काट देने का किस्सा। गम का अंधेरा कुछ इस कदर घेर लिया था कि जब तबस्सुम जी ने इनसे पूछा, आपा कैसी गुजर रही है, तो उन्होंने कहा, कैसी गुजर रही है मुझसे सभी पूछते हैं, कैसे गुजार रही हूं ये कोई नहीं पूछता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं हुस्न और हुनर की जबरदस्त मेल मल्लिकाए हुस्न सुरैया जी की। सुरैया जी का जन्म, उनके गाने, फिल्म, प्यार, दर्द, इन सब के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इन सबको साथ में लेते हुए बात करेंगे सुरैया जी के जीवन से जुड़ी चंद अनसुनी किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आपसे निवेदन है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले शुरू करते हैं कुछ रोचक किस्सों से, फिर हम आपको बताएंगे इनके जिंदगी की दास्तान। किस्सा नंबर 1। 50 के दशक में निर्देशक के आसिफ सुरैया और दिलीप कुमार को लेकर फिल्म जानवर बना रहे थे। फिल्म में के आसिफ एक किसिंग सीन फिल्माना चाहते थे, लेकिन सुरैया को पता था कि सेंसर में ये काट दिया जाएगा, इसलिए सुरैया ने मना कर दिया। फिर सीन था जब सुरैया की टांग पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए टांग से चूसकर जहर बाहर निकालना था। वह सीन बड़े ही आराम से एकदम परफेक्ट शॉट में पूरा कर लिया गया, पर उसी सीन को अगले 4 दिनों तक लगातार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया के कान खड़े हो गए। सुरैया के मन में शक बैठ गया कि दिलीप कुमार की मंशा कुछ ठीक नहीं है और वह कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निर्देशक के आसिफ उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि उस वक्त सुरैया ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप घर वापस आ गई। घर आकर सुरैया ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया और माँ ने पूरी बात सुरैया के अंकल के कानों में डाल दी। अगले दिन सुरैया सेट पर पहुंची। कायदे से अगला सीन शूट होने वाला था, लेकिन जब वही सांप काटने वाला सीन दोबारा शूट किया जाने लगा और दिलीप कुमार सुरैया की टांग से जहर चूसकर निकालने की कोशिश करने लगे, तो सुरैया ने अपनी टांग खींच ली और उठ खड़ी हुई। सुरैया एकदम गुस्से में थी और उन्होंने दिलीप कुमार को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद सुरैया ने दिलीप कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। सुरैया के मुंह से ऐसी बात सुनकर के आसिफ को भी गुस्सा आ गया। गुस्सा वाजिब भी था, आखिर उन्होंने फिल्म में इतना पैसा लगाया था, इसलिए वह सुरैया से बोले कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दे दिया और तुरंत ही गुस्से में सेट से निकल गई। फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। उस दिन के बाद वो फिल्म फिर कभी नहीं हुई और ना ही कभी दिलीप कुमार और सुरैया ने साथ में काम किया। इसी कारण देवानंद और दिलीप कुमार में भी नाराजगी शुरू हो गई और ये नाराजगी उस वक्त और गहरा गया जब कुछ लोग धर्म के नाम पर सुरैया और देवानंद के रिश्तों पर सवाल खड़े करने लगे, जिसमें दिलीप कुमार भी शामिल हो गए। किस्सा नंबर 2। सुरैया जहां भी जाती, उनके चाहने वाले उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच जाते थे। एक बार एक फिल्म के प्रीमियर के लिए सुरैया अपने घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते हुए थिएटर पहुंची। सुरैया को कोई पहचान न ले, इसलिए हॉल के अंदर काफ़ी इंतजाम किए गए थे, पर किसी की नज़र उन पर पड़ी और उस व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। वह चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। बस फिर क्या था, यह सुनते ही मानो भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया भीड़ से इस कदर घिर गई थी कि उनका दुपट्टा भी उनके शरीर से आंख मूंदते ही ओझल हो गया था। पहले तो काफ़ी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और तब जाकर सुरैया उस भीड़ से निकल पाई। डर एक इंसान पर कितना गहरा असर कर सकता है, इसका उदाहरण थी सुरैया। सुरैया पर घटना का इतना असर पड़ा कि उन्होंने काफ़ी समय तक घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया।
इस सब के बाद तो वह कभी अपने फिल्मों की प्रीमियर में भी नहीं गई। सुरैया उस घटना से इतनी डरी कि उन्होंने पब्लिक प्लेस में जाने से तौबा ही कर लिया। किस्सा नंबर 3। सुरैया और उनकी माँ फ्लैट में थी। अचानक फ्लैट के बाहर जोर जोर से बैंड बजने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे बैंड का शोर बढ़ता ही चला गया। जब सुरैया की माँ ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान हो गई कि बैंड तो उनके घर के बाहर ही बज रहा है और एक शख्स दूल्हे की पोशाक पहनकर सामने खड़ा था। सुरैया की माँ ने जब उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि वो सुरैया से शादी करने के लिए पूरी बारात लेकर जालंधर से यहाँ आया है। जब तक उनकी माँ कुछ समझ पाती तब तक दूल्हा पूरी बारात समेत उनके घर में दाखिल हो गया। दूल्हा शादी करने पर अड़ गया। बाराती भी जोर डालने लगे। डर के मारे सुरैया खुद को एक कमरे में बंद कर ली। सुरैया की माँ ने उन लोगों को काफ़ी समझाया, लेकिन वो बिना शादी लौटने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरन पुलिस को बुलाकर पूरे बारात को भगाना पड़ा। एक किस्सा और भी है कि ऐसा कहते हैं कि फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र सुरैया के इतने ज़बरदस्त दीवाने थे कि उन्होंने उनकी फिल्म दर्द को 40 बार देखा था। साथ ही आपको बता दूं, नरगिस दत्त और सुरैया कभी दोस्त नहीं बन पाए क्योंकि सुरैया के नानी को नरगिस बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये तो थे सुरैया के किस्से। अब जानते हैं उनके जीवन की कहानी के बारे में। 15 जून 1929 को गुजरावाला में जन्मी सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण सुरैया काफ़ी नाजों से पली बढ़ी। इनके पिता एक साधारण बढ़ई थे और इनकी माँ एक गायिका थी। अपने मामा एम जहूर, जो कि उस वक्त के मशहूर विलेन थे, उनके वजह से 1936 में 7 साल की नन्ही सुरैया को पहला काम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मैडम फैशन में मिला। कई लोग 1937 में आई फिल्म उसने क्या सोचा को सुरैया का पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन ये उनकी दूसरी फिल्म थी। 1941 में सुरैया स्कूल की छुट्टी में ताजमहल फिल्म की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई और नानू भाई वकील ने उनकी मासूमियत को देखकर मुमताज महल के बचपन का रोल दे दिया। इस वक्त सुरैया के 2 बेहद अजीज मित्र थे, एक राज कपूर और दूसरे मदन मोहन। वैसे सुरैया ने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन माँ के जीन और आशीर्वाद से सुरैया के गले में माँ सरस्वती का वास था, जिसकी पहचान सबसे पहले इन्हीं दोनों दोस्तों ने की, जिनके कहने पर सुरैया ने ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू किया, जिसकी आवाज़ महान संगीतकार नौशाद साहब के कानों तक पहुंचा और उन्होंने 1942 में अपनी फिल्म शारदा में अभिनेत्री मेहताब के लिए गवाया। 1947 में जहां एक तरफ मशहूर गायिका नूरजहां और खुर्शीद बानो पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, वहीं सुरैया को भाया मरीन 9th का फ्लैट। साल 1949 से 51 तक सुरैया का फिल्मी करियर नई ऊंचाइयों पर था। वो अपनी प्रतिद्वंदी अभिनेत्री नरगिस और कामिनी कौशल से भी काफ़ी आगे निकल गई थी। साथ ही सबसे ज़्यादा फी लेने वाली अभिनेत्री भी बन गई थी। इन 3 सालों में बॉलीवुड में जिस अभिनेत्री की सबसे ज़्यादा मांग थी वो सुरैया ही थी। यहाँ तक कि देवानंद और दिलीप कुमार की फीस भी इनसे कम ही थी। इस दौरान ही उन्होंने 14 फिल्में कर डाली, जिनमें प्यार की जीत, 4 दिन, शाइनर, नीली और 2 सितारे जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। इनमें से 7 फिल्में तो सिर्फ रोमांटिक हीरो देवानंद के साथ थी। 2 सितारे सुरैया और देव साहब की आखिरी फिल्म थी। सुरैया और देव साहब की दीवानगी के बारे में आपको पता ही होगा। दोनों 1948 से 51 तक 4 साल एक दूसरे के प्यार में रहे। इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1954 में आई फिल्म मिर्ज़ा गालिब के बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुरैया के अभिनय के मुरीद हो गए। यह फिल्म देखकर पंडित नेहरू ने सुरैया से कहा, तुमने मिर्ज़ा गालिब के रूह को जिंदा कर दिया। फिल्म मिर्ज़ा गालिब को राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उस वक्त फिल्मों के लिए यही सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ करता था। हिट होने के बाद सुरैया मात्र अपने और मेहताब के लिए गाना गाया करती थी, क्योंकि पहला गाना उन्होंने मेहताब के लिए ही गाया था। अब सुरैया धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाने लगी थी और साल 1963 में आई फिल्म
रुस्तम सोहराब के बाद सुरैया ने फिल्मी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। 1936 से 1963 तक सुरैया ने करीब 67 फिल्मों में काम किया था और करीब 338 गाने गाए थे। वो फिल्मों से दूर होने का कारण शुगर की बीमारी बताती है, लेकिन उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि देव से अलग होने के बाद उनके पिता का गुजर जाना और नानी का हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी थी और 1987 में तो उनके जीने का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई जब उनकी माँ का देहांत हुआ। फिर तो मानो वो जिंदा लाश बन गई। कुछ समय बाद सुरैया को अपने पुरानी यादों के साथ उस घर में रहना भी भारी लगने लगा और वो अपना मुंबई के मरीन ड्राइव का घर छोड़कर पुणे चली गई और बाकी जीवन अकेले ही बिताया, कभी पुणे में तो कभी वल्ली में। तबस्सुम, निम्मी, निरूपा रॉय उनकी खास दोस्तों में शामिल थी, जिनसे पहले वो कभी कभार मिल लिया करती थी, उनसे बातें कर लिया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे भी मिलना जुलना बंद कर दिया। 31 जनवरी 2005 को सुरैया का गम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और बड़े अदब के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।